तो गाइस आपने KGF तो देखा ही होगा। जब सोने से भरी हुई ट्रक को हमारे रॉकी भाई देखते हैं तो उन्हें ख्याल आता है। गाइस स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल डियर गाइड पे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अजब गजब के धमाकेदार फैक्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये बैटल। और हमारा पहला फैक्ट है द ओनली लेटर दैट डज नॉट अपीयर ऑन द पीरियडिक टेबल इज जे। क्या आपको पता है गाइस कि पीरियडिक टेबल पे खाली एक जे ही ऐसा लेटर है जो अपीयर नहीं होता है, बाकी सभी लेटर जो है आपको पीरियडिक टेबल पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि कई जगह पे कई कंट्रीज में आयोडीन को JOD जोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड में पूरे पीरियडिक टेबल पे आयोडीन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए जे नाम से कोई लेटर नहीं है। और इसी के साथ हमारा अगला फैक्ट है, काफी मजेदार है। टू लीव अ पार्टी विदाउट टेलिंग एनीवन इज कॉल्ड इन इंग्लिश। यानी कि अगर कोई भी इंसान पार्टी को बीच में से छोड़ के चला जाता है, कोई भी बंदा पार्टी को बीच में से छोड़ के चला जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जस्ट इमेजिन। हम लोग के दिमाग के हिसाब से हम क्या कहेंगे? हमारे माइंड में तो यही पुलाव पकेगा कि वो काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी टडियस पर्सन है, अगली बार से उसे पार्टी में ना बुलाना है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में गाइस ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ों को काफ़ी एक प्यारा नाम दिया गया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफ़ी फ़नी लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखो वो नाम क्या है, तो गाइस वो है आपका फ्रेंच एग्जिट। और जब वही इंसान 2-3 दिन बाद मिलता है तो उसकी काफ़ी तारीफ होती है। वो कैसे? सुन लो। Hey bro, don't call him this guy in your birthday party. He made a French exit in my friend's birthday party. तो अगर आप भी इस तरीके की तारीफ नहीं सुनना चाहते हो तो गाइस किसी की बर्थडे पार्टी में से फ्रेंच एग्जिट यूं ना मारा करो। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम एक और मज़ेदार फैक्ट जान लेते हैं। इफ़ यू कट डाउन अ कैक्टस इन एरिजोना यू विल बी पेनलाइज्ड अप टू 25 ईयर्स इन जेल। यानी कि गाइस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है एरिजोना। वहाँ पे अगर आप कैक्टस कट करते हुए पकड़े गए तो आपको पेनल्टी के साथ साथ 25 साल तक की जेल हो सकती है। तो गाइस ये फैक्ट कैसा लगा और आपका रिएक्शन क्या होगा इस फैक्ट को जानने के बाद? गाइस अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है कि इस सपत ये फैक्ट को जानने के बाद गाइस कैक्टस तो दूर की बात, मैं मेरे छत का एलोई प्लांट तक नहीं कट करूँगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम एक और अपने अगले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। एट बर्थ अ पांडा इज स्मॉलर देन अ माउस। क्या आपको पता है बर्थ के टाइम पे जो एक पांडा बेबी होता है वो एक माउस से भी छोटा होता है। ठीक है, अगर अब इसकी कलर की बात की जाए तो आपको लगता होगा कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर में होता होगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं बर्थ के टाइम पे पांडा बेबी जो होता है पिंक कलर में होता है और इसके बाल भी नहीं होते, इसलिए इसे हम हेयरलेस कहते हैं। प्लस ये ब्लाइंड भी होते हैं उस समय। ब्लाइंड इसलिए कि ब्लाइंड होते नहीं हैं, लेकिन इनकी आंखें जो होती है ना प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती, बहुत कम ही ओपन होता है काफ़ी लंबे समय तक, तो इसीलिए हम इन्हें ब्लाइंड भी कहते हैं। और पूरे अर्थ पे पांडा ही एक ऐसा मैमल है जिसकी जो बेबी होती है ना बर्थ के टाइम पे 1/900 होता है। यानी कि उनकी जो मदर का साइज़ होता है ना उसमें से 1/900 जो है पांडा बेबी का साइज़ होता है, जो कि पूरे अर्थ पे मैमल में सबसे छोटी साइज़ है। और अगला मोटिवेशनल फैक्ट है, देयर इज अ कंपनी इन जापान दैट हैज स्कूल्स दैट टीचेस अस हाउ टू बी अ फनी। यानी कि गाइस जापान में एक कंपनी है जो स्कूल ऑपरेट करते हैं, वो ये सिखाते हैं हाउ टू बी अ फनी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जापान के लोग इतने एम्बिशियस होते हैं, ठीक है ना, अपने करियर को लेकर, कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ और भी कई सारे स्किल्स डेवलप करते हैं। ये डिफरेंस है इंडिया और बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे, कि हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं और वो एजुकेटेड एम्प्लॉयड होते हैं और वो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। हाउ टू डेवलप समथिंग, हाउ टू बी अ क्रिएटिव वन। और हमारी क्लास का जो पप्पू है वो 10th स्टैंडर्ड में ऐसे सोता है कि जैसे मानो कि वो पिछले 10 साल से सोया ना हो। तो गाइस ये डिफरेंस है हमारी कंट्री और फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में। हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स या जो भी हो, तो वहाँ पर हम खाली उस प्रॉब्लम से बचते हैं, ना कि अपने करियर को ध्यान देते हैं। हम खाली बाय हार्ट करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, बस भूल जाते हैं, लेकिन चीज़ों को समझते नहीं हैं। और गाइस इस वीडियो का सबसे मज़ेदार फैक्ट है वो ये है, एन एस्टिमेटेड 50% ऑफ गोल्ड एवर माइंड ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम अ सिंगल प्लेट्यू। क्या आपको पता है अर्थ पे 50% जो गोल्ड माइनिंग होती है वो कहाँ से आता है? एक ही प्लेट्यू से, और वो है आपका साउथ अफ्रीका का विट वाटरसैंड रीजन। अब इन चीज़ों को अगर आपको अच्छी तरीके से याद रहना है, कभी भूलो ना जाए, यानी कि जन्म जन्म तक याद रखना है, तो गाइस मैं आपको बता दूं आपने KGF देखा ही होगा, जहां पे हमारे रॉकी भाई जब सोने से भरी हुई ट्रक देखते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि ये जो सोना है साउथ अफ्रीका से तो नहीं आ रहा है। तो आई होप गाइस कि अब ये चीज़ जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए हम अपने एक और फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या आपको पता है 75% ऑफ द वर्ल्ड डाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 12 प्लांट्स एंड 5 डिफरेंट एनिमल्स। यानी कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों जो भी होती है उसमें से 75% जो होता है
खाली 12 प्लांट से आते हैं और 5 एनिमल से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो राइस एंड व्हीट, बाकी आप समझ सकते हो। तो गाइस अब बारी है नोट की। कई बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करते हैं, फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आप पीरियडिकली चैनल को सर्च करके विजिट कर लीजिए। अब गाइस चैनल को कैसे विजिट करें, तो यूट्यूब के सर्च बार पे आपको डियर गाइड सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अब इसके बाद आइकन पे क्लिक करो और फिर प्लेलिस्ट पे आ जाओ। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।